ਅਰਦਾਸ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ तेरे चरणों दिया ठंडिया ने छावा तेरे चरणों दिया ठंडिया ने जी करदा ना शीश उठावा जी करदा ना शीश दिल रहंदा है मेरा उदास होए मैनू रख चरणां दे पास वे दिल रहंदा है मेरा उदास होए मैनू रख चरणां दे हाथ जोड़ कਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮਤਲਬ ਦਾ ਓਏ ਸਾਰਾ ਜਗ ਮਤਲਬ ਦਾ झूठी दुनिया दा झूठा प्यार होए झूठी दुनिया दा झूठा मैनू सतगुर जी तेरे आस होए मैनू रख चरणां दे पास मैनू सतगुर जी तेरे आस मैनू रख चरणां हाथ जोड़ कਰਾਂ अरदास वे मैनू रख चरणां मेरे दिल चो क्रोध मिटा दियो मेरे दिल चो क्रोध में इस मर्ज़ नू दिल तो उठा दियो इस मर्ज़ नू दिल तो तुसे लगदे हकीम कोई खास वे मैनू रख चरणां दे पास वे तुसे लगदे हकीम कोई खास वे मैनू रख चरणां दे हाथ जोड़ कਰਾਂ अरदास वे मैनू रख चरणां मैनू चरणां दे नाल लगा लवो चरणां दे नाल सच्चे प्रेम नमी बरसा दियो सच्चे प्रेम नमी बर मेरे मिट जाए जन्मां दी प्यास होए मैनू रख चरणां दे पास वे
मिट जाए जन्म दे प्यास वे मैनू रख चरणा दे हाथ जोड़ करार दास वे मैनू रख चरणा दे पास वे हाथ जोड़ करार मैनू रख चरणा धम मंगल मुकुट अहसा संज मोतवो देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मनो प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे सावन प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे गौशाले का अनंत भ्रमण संसार बतलाया संसार बतलाया संसार देवलोक से महापदम बन राख हुई काया बन राख हुई काया बन राख सुमंगल अणगार सुमंगल अणगार तेज की घटना आएगी झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन कथा पावन बनाएंगे झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन गाथा, एक बिंदु से लेकर सिंधु होने की पावन यात्रा। गौशाला जो भगवान के पास उनकी दीक्षा के दूसरे वर्ष में आया था। शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखें तो 6 वर्ष भगवान की सन्निधि में रहा, मगर यदि कैलकुलेशंस थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो लगभग 8 साल का समय बनता है जो भगवान की सन्निधि में उसे रहने का अवसर मिला। मगर यूं कहे कि एक बार तो सम्यक्तों का स्पर्श किया, मगर कब मिथ्यात्व में बदला, उस मिथ्यात्व में जाने का कारण उसकी महत्वाकांक्षा कि मैं बड़ा बनूं, मैं बड़ा कहलाऊं, दुनिया में मेरी रिद्धि हो, सत्कार हो, सम्मान हो, भगवान जैसा मेरे पास वैभव हो। मगर लकड़ी की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। वो समय भी आया जब मिथ्यात्व भाव से ग्रसित होकर भगवान के संतों का और भगवान का घातक बनने की चेष्टा करता है। और वो क्षण भी आया जब अंतिम अवसर में वह सम्यक्तों का स्पर्श भी करता है। देवलोक में तो गया है, मगर देवलोक 12वें देवलोक से महापदम के रूप में पैदा हुआ और वहाँ भी पूर्व के मिथ्यात्व के संस्कार जागृत हो गए। संतों को देखता भाते नहीं, अच्छे लगते नहीं, उन्हें पीड़ा देने में मज़ा आता। जैसे हम बचपन में श्री कृष्णा सीरियल देखते थे, उसमें देखते थे कंस किस तरह से ऋषियों को, महात्माओं को, संतों को पीड़ा देता, अपने रथ के आगे जोड़ करके पीछे से उनको मार मार करके रथ चलाने के लिए बाधित करता। तो इस शासक ने भी संतों पर बड़े जुल्म ढाए। और वो समय भी आया जब सुमंगल अणगार जो आतापना भूमि में आतापना ले रहे थे, अपने रथ का फ्रंट पहिया उनके ऊपर चढ़ा करके उन्हें उछाल करके नीचे गिराए। एक बार किया, 2 बार किया, वो बड़ी सहजता से, समता से खुद को संभाल कर अपने काम में दोबारा लग जाते। मगर जब उसके अतीत की ओर नज़र डाली तो सुमंगल अणगार अवधि ज्ञान से युक्त थे। कहने लगे तो ना तो महापदम है, ना तो देवसेन है, और ना ही तो कोई इस समय का उत्तम शासक विमल वाहन है, बल्कि तू तो तीर्थंकरों की आशाधना करने वाला, संतों को नष्ट करने वाला वही गौशालक, मंखली पुत्र गौशालक। जैसे ही सुना उसे और प्रचंड क्रोध आया। अब संत कहने लगे सुनक्षत्र सर्वानुभूति और भगवान चाहते तो तुम्हें जला करके राख की ढेरी बना देते, मगर उन्होंने तेरे पर दया करके, तेरे पे करुणा करके और क्षमा के अवतार होने के कारण तेरी हानि नहीं की। मगर ध्यान देना, मैं वैसा नहीं। अब बहुत बार होता है ना, आप किसी के साथ बार बार उसको तंग कर रहे हो तो घर में देखते हैं माँ तो माफ़ कर देती है, मगर कभी बहन है, भाई है, वो क्या बोल देते हैं, मम्मी ने तो तेरे को छोड़ दिया मगर हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। पधारी। तो गुरुदेव ने तो
यही समझाया कि उपसम सारं को सामन्न, जो उपशम भाव है वही श्रमण जीवन का सार है। तो भगवान अपने संतों में भी वही क्षमा के बीज बोते कि यह तुम्हारा स्वभाव है, शांत रहना तुम्हारी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला रसायन है, इसलिए तुम्हें जरा भी आवेश में विभाव में आना नहीं। तो उन संतों ने तो खुद को संभाल लिया, मगर मैं अब तेरी लुटिया किनारे पे लगाऊंगा, मैं रथ के साथ घोड़े के साथ तेरे को अपनी तेजो लब्धि से जला करके भस्म कर दूं। और सुमंगल अणगार ने जब ऐसा कहा तो उसने तीसरी बार अपने रथ से उन्हें उठा करके धक्का दे करके अतापना भूमि से नीचे गिराया और बड़े अट्टहास करने लगा। तो सुमंगल अणगार ने 7-8 कदम पीछे हट करके अपनी तेजोलब्धि को फोड़ा और उसके ऊपर तेजोलब्धि का प्रहार किया। रथ के साथ घोड़े के साथ वह महापदम देवसेन बोलो या उसे विमल वाहन बोलो, वो गौशाले का जीव उस देह में जल करके राख हो। अब जब जल करके राख हुआ है, अब संतों ने पूछा कि भगवान जब उसको वो जला करके राख बनाएंगे सुमंगल अणगार, फिर उनकी गति कौन सी होगी? प्रश्न क्या रखा? एक संत को तो ऐसा करना उचित नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया तो उनकी गति क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा? तो भगवान फरमाते हैं वो सुमंगल अणगार विभाव में जाकर के पुनः स्वभाव में लौटेंगे, अपना प्रायश्चित प्रतिक्रमण करेंगे और व्रत बेला तेला चौला अर्ध मास खमण मास खमण की तपस्या अनेकों बार करेंगे और अंतिम दिवसों में मास खमण मतलब 1 महीने की संलेखना लेकर के वो आत्मा जिन्होंने ये प्राणी वध की हिंसा तो की, मगर इतने संतों पर आए हुए कष्ट को भी टाला, मगर भगवान परमात्मा हिंसा की अनुमोदना नहीं करते। भगवान फरमाते हैं उस मुनिराज ने उस हिंसा के प्रायश्चित स्वरूप घोर तपस्याएं की और अंतिम दिवसों में संथारा लेकर के बिना किसी आवेश के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के काल करके वे सर्वार्थ सिद्ध में जन्म लेंगे और फिर वहाँ की अवधि पूरी करके महाविधि में आएंगे, वहाँ से संयम लेंगे, सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में चले जाएंगे। फिर पूछा भगवान उन सुनक्षत्र सर्वानुभूति का क्या बना? तो भगवान ने फरमाया था कि सर्वानुभूति जी 8वें में और सुनक्षत्र जी 12वें देवलोक में गए और एक भव महाविधि का लेकर दीक्षा लेकर संयम लेकर सर्व कर्म क्षय करके वे भी सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे और मुक्त होंगे। अब जैसे ये सुना क्यूरियोसिटी तो क्या सुनने की अभी भी जागी हुई है, गौशाले का क्या बना, आगे वो क्या बनेगा? तो भगवान फरमाते हैं कि रौद्र ध्यान में काल करने के कारण वो आत्मा वह जीव 7वीं नरक में पैदा हो गया। कहाँ पैदा? 7 नरकों की पीड़ा 2-2 बार भोगेगा, 2-2 बार भोगेगा, गौशाला 2-2 बार, त्रयंच गति में लाखों बार दुत्कार भोगेगा, दुत्कार भोगेगा, दुत हो कभी देव गति वेश्या की गति, कभी देव गति वेश्या की गति, दुख दर्द दिखाएंगे, झड़ जाएंगे
दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। गोशालिका जी उस देवसेन महापदम के भव से काल करके 7वीं नरक में उत्कृष्ट आयुष्य वाला नारकी बनेगा और वहाँ पर घोर वेदनाएं भोगता भोगता वहाँ से काल करके मत्स्य मीन्स मच्छ के रूप में पैदा होगा। मगर वहाँ पर भी शस्त्र वध्य होने के कारण, मतलब शस्त्र के द्वारा किसी के प्रहार से मारा जाएगा। संतों को मारा था ना, देखो कितना संसार बढ़ा लिया। शस्त्र के द्वारा मारा गया रौद्र ध्यान में पुनः काल करके 7वीं पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी कौन सी? हाँ, तमा, घोर अंधकार है, घोर दुख है। और फिर वहाँ के दारुण दुख भोग करके पुनः मत्स्य के रूप में पैदा होगा। वहाँ की अवधि पूरी करके 6ठी नरक में पैदा होगा। 6ठी नरक से निकल करके फिर स्त्री के रूप में जन्म होगा मत्स्य, फिर 6ठी नरक में, फिर स्त्री में, फिर 5वीं धूम प्रभा में, फिर उर परिसरक। उर मतलब जो छाती के बल से चलने वाले जो अजगर इत्यादि आ जाते हैं। और फिर वहाँ से निकल करके 5वीं पृथ्वी, 5वीं नरक में, 5वीं नरक की वो अवधि पूर्ण करके फिर उर परिसरक बनेगा। फिर 4थी पंख प्रभा में आएगा। फिर वहाँ का समय पूरा करके सिंह शेर के रूप में जन्म होगा। और फिर शेर का जीवन कोई सामायिक संध्या वाला थोड़े होता है, शाकाहार थोड़े होता है, ध्यान में भी क्रूरता, लेशाओं में भी क्रूरता। कोई ऐसा विरला हो सकता है भटका हुआ हो, शोपशम जाग जाए, सात्विक बन जाए, मगर सामान्य रूप से हिंसा प्रधान जीवन। और वहाँ से काल करके शेर उत्कृष्टि वहाँ से 4थी पृथ्वी में पैदा होगा। 4थी पृथ्वी नरक से निकल करके पुनः सिंह के रूप में जन्म होगा। और वहाँ से काल करके, क्योंकि काल भी कैसे होगा, किसी के शस्त्र के द्वारा मारा जाएगा और तड़प तड़प करके मरेगा। वहाँ से 3री पृथ्वी और 3री नरक से निकल करके खेचर पक्षी के रूप में जन्म होगा। फिर ऐसे ही किसी शिकारी के द्वारा मारा जाएगा। फिर वहाँ से पुनः 3री बालुका प्रभा में जन्म होगा। फिर पक्षी के रूप में जन्म, फिर 2री पृथ्वी, फिर सरीसृप, फिर शर्करा प्रभा, फिर सरीसृप, फिर पहली नरक, फिर संगी का भव आएगा, समनसक। फिर उसके बाद असंगी के रूप में जन्मेगा। फिर रतन प्रभा पल्योपम का असंख्यात्मा भाग जितना उसका आयुष्य आएगा। फिर वहाँ से अब घटने लग पड़ा ना, खूब धुलाई हो गई ना, वॉशिंग सेंटर बहुत बड़े बड़े हैं कर्मों को धोने के। वहाँ से फिर खेचर के रूप में जन्म होगा। और फिर खेचर में भी चरा पक्षी, रोम पक्षी, वितत पक्षी, समुदक पक्षी, ऐसे में अनेक शत सहस्र, शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 100 को 1000 से गुना करे तो लाख, लाखों बार इस पर्याय में जन्म होगा, मरण होगा, जन्म होगा, मरण होगा। वैसे तो हम देखें तो पंच इंद्रिय के तो 8 भव होते हैं लगातार, तो इसमें कोई ना कोई बीच में व्यवधान और अन्य किसी पर्याय का जन्म जरूर होगा।
फिर वहाँ से निकल करके भुज परिसर, भुजाओं के बल चले, गेह है, नेवला है इत्यादि में पैदा होगा। फिर वहाँ भी लाखों बार जन्म मरण होगा। फिर और परिसर, वहाँ पर भी लाखों बार जन्मना मरना होगा। फिर वहाँ से चतुष्पद 4 पैरों वाले त्रियंचों के रूप में जन्म होगा। वहाँ पर भी शत सहस्र मीन्स लाखों बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। कितने ये घोर कर्म है, बांधने आसान है मगर काटने आसान नहीं। वहाँ से निकलकर जल जल के रूप में पैदा होंगे, जल में चलने वाली मछलियाँ इत्यादि। अब छोटी मछली को बड़ी मछली का भय सदा सताया रहता है, मगर वहाँ पर भी अनेकों बार, अनेक शत सहस्र अर्थात लाखों बार जन्मना पड़ेगा। डर के मारे दुबक दुबक के रहना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। वहाँ से निकल करके 4 इंद्रिय का भव आएगा। मक्खी मच्छर, अब देखो ना, कहाँ तो लाखों उसके भगत थे और आज कौन पहचानने वाला है मक्खी मच्छर को। अब वहाँ पर भी शत सहस्र लाखों बार ऐसी पर्यायों में जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। फिर 3 इंद्रिय वालों के भव आएंगे। जूं है, लीक है, चाचड़ है, मकड़ी है, ढोरा, सुसरी है। इन पर्यायों में भी उसे अनेकों लाखों बार जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। इवन यहाँ तक आता है कि गोबर के अंदर पैदा होने वाले कीड़ों के रूप में भी उसे पैदा होना पड़ेगा। फिर 2 इंद्रिय में आएगा और 2 इंद्रिय वालों में भी शत सहस्र लाखों बार उसे जन्मना और मरना पड़े। आगे बढ़े तो वनस्पति काय में भी शत सहस्र बार बोला, अनंत बार नहीं बोला। बिकॉज कारण इन्होंने सम्यक्तों का स्पर्श कर रखा है, सम्यक्तों का स्पर्श कर रखा है ना। क्योंकि अंतिम दिवसों में भी तीर्थंकरों के प्रति जो अवज्ञा की है उसकी क्षमा याचना की है, मगर उसके बाद लेश्या परिणति हो गई होगी। और जब भगवान के साथ रहे तो भी साधु जीवन पाला, कभी तो उन्हें उस चीज का एहसास सम्यक्तों का हुआ होगा। तो इनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर भी वनस्पति वाले प्रसंग में भी अनंत काल नहीं दिया शब्द। वहाँ पर भी क्या दिया कि लाखों वर्षों तक वहाँ पर भी उन्हें जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। फिर वायु काय में, तेजस काय में, आप काय में, पृथ्वी काय में चलते चलते कर्मों की धुलाई होते होते जैसे पहाड़ों के पत्थर नुकीले तीखे गिरते गिरते किनारों से ठोकरे खाते खाते कुछ नरम पड़ते हैं, सॉफ्ट पड़ते हैं। ऐसे ही आकाम निर्जरा बिना इच्छा के दुख सहते सहते कर्मों का कुछ बोझ कम हुआ और फिर वहाँ से राजगृह नगरी में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? और जो राजगृह नगरी के बाहर वेश्याओं का वेश्यालय है, वहाँ पर वेश्या के रूप में जन्म होता है। देखो कभी क्या थे और आज। अब वेश्या के रूप में वही दुनिया के भोग, दुनिया को तृप्त करने की लालसा, भोगों की लालसा, और वहाँ पर भी शस्त्र के द्वारा किसी के द्वारा वध कर दिया जाएगा, तड़प तड़प करके वहाँ से भी प्राणांत होगा। पुनः उसी राजगृह नगरी में जब अंदर की ओर, भीतर की ओर वेश्यालय है, वेश्या का गृह है, वहाँ पर जन्म होगा और दूसरी बार भी इसी प्रकार मृत्यु हो। फिर चलते चलते भेल सन्निवेश में ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म होगा। किसकी पुत्री? अब बचपन से उत्तम जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छे खानदान में, ब्राह्मण कुल में शादी भी हो जाएगी। शादी होने के बाद कंसीव होगा,
प्रेग्नेंट होगी और ससुराल से पीहर की ओर आ रही हो, मगर जंगल का रास्ता, जंगल में आग लग जाएगी और जंगल में आग लगने के कारण रथ जल जाएंगे, बैलगाड़ियाँ वो बैल इत्यादि झुलस जाएंगे। और यहाँ जो सगर्भा है डिलीवरी के लिए अपने पीहर की ओर जा रही थी, मगर रास्ते में उन लपटों में फंसने के कारण वहाँ पर तड़प तड़प करके प्राणों का त्याग करना पड़े। फिर वहाँ से काल करके उस अकाम निर्जरा के कारण यहाँ गौशाले का जीव अग्नि कुमार देवता बने। कौन सा देवता? अग्नि कुमार। ये भवन वासियों में आएंगे तो अग्नि कुमार देवता बनेंगे। फिर वहाँ से समय अवधि पूरी करके मनुष्य का जीवन मिलेगा और मनुष्य के रूप में संतों का समागम मिलेगा, सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, शास्त्र की बात सुनने को मिलेगी और दीक्षा की भावना हृदय में जागृत हो। सब कुछ छोड़ करके ये दीक्षा ग्रहण करेंगे, मगर दीक्षा लेने के बावजूद भी जिन जिन दोषों को लगाया जा रहा है उनकी कोई आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित शुद्ध भाव से नहीं करेंगे और विराधना करने के कारण पुनः असुर कुमारों में ही पैदा होंगे और फिर वहाँ की अवधि पूरी करके मनुष्य फिर दीक्षा, मगर विराध्य संयम के कारण अब असुर कुमारों की ही श्रृंखला चल पड़े। असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, अदति कुमार, सुपर्ण कुमार इत्यादि स्तनित कुमार तक वो उत्तर दक्षिण वाला सारा सिस्टम कभी इधर कभी उधर, मनुष्य का भव फिर देव भव, मनुष्य का भव फिर देव भव, दीक्षा लेंगे। मगर जब जब दोष लगा, भगवान के मार्ग में प्रतिक्रमण का विधान ही इसलिए है, यदि दोष लगे तो उसकी शुद्धि कर ली जाए, दोष को दोष मान के स्वीकारा जाए और उसको धोने के लिए प्रायश्चित का भी स्वीकार किया जाए। मगर जो उसके प्रति, भगवान के वचनों के प्रति समर्पित नहीं होगा, अपने दोष को दोष न मानता हुआ उसकी आलोचना आदि प्रतिक्रमण इत्यादि नहीं करेगा, ये कहेगा मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो वो विराधित होगा। और जो उस कर्म को, उस दोष को जानते हुए, मानते हुए, कारणवश या बिना कारण के भी सपोज सेवन कर रहा है, मगर दोष को दोष मान करके उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित इत्यादि लेकर के उसका शोधन कर रहा है, तो भगवान के मार्ग का विराधक नहीं। मगर इनके विराधित उस साधना के कारण असुर कुमारों में फिर मनुष्यों के भव, दीक्षा तो लेते जाएंगे मगर कल्याण नहीं हो पाए। फिर वो समय आएगा जब मनुष्य भव मिलकर के फिर उन्होंने दीक्षा ली और फिर वहाँ से ज्योतिष देवों में जन्म हुआ, फिर मनुष्य भव आया, दीक्षा ली, फिर स्वधर्म कल्प में जन्मे, फिर मनुष्य भव मिला और फिर स्वधर्म से ईशान में फिर मनुष्य भव मिला, फिर सनत कुमार में फिर मनुष्य भव मिला, दीक्षा ली, फिर महेंद्र कल्प में, ऐसे चलते 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 अर्णक तक, क्योंकि अच्युत 12वां है कल्पों में, उससे पूर्व वाले तक, वहाँ तक इनका जाना होगा। फिर वो टाइम आएगा, लास्ट जिंदगी के वो क्षण आएंगे जब दुखों की रातें खत्म होने को आएंगी और वो समय आएगा जब उत्कृष्ट शुद्ध विशुद्ध संयम की आराधना करने के कारण, क्योंकि वैमानिक देवों में भी शुद्ध संयम की आराधना वाला ही जाएगा। और वो समय आएगा जब परम विशुद्ध साधना के बल से गौशालक का जन्म सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयुष्य वाले देव के रूप में होगी और वहाँ की अवधि पूरी करके ये महाविदेह में पैदा होंगे,
बचपन में से धर्म के संस्कार, धर्म का वातावरण, दीक्षा की भावना, बचपन से ही नाम रखा जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञ। क्या रखा जाएगा? जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका निश्चय बहुत ज़्यादा दृढ़ता, मजबूती लिए हुए, आयरन डिटर्मिनेशन वाले होंगे। संयम के मार्ग में अपनी मजबूती को छोड़ने वाले नहीं होंगे और दीक्षा लेकर के उत्कृष्ट संयम साधना करते, तप साधना करते करते वो समय आएगा जब शपथ श्रेणी का आरोहण करके, घाती कर्मों का क्षय करके इन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हो जाए। जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हुआ है तो किसी और को नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने संतों को, अपने पास जो जो भी साधवियाँ आई हुई हैं उन सबको बुला कर के संदेश देंगे। कौन सा संदेश देंगे? मानव भव पाकर दूषित संयम तप वो पालेगा, तप वो पालेगा, तप वो सर्वार्थ सिद्ध भी जाएगा जब भाव संभालेगा, जब भाव संभालेगा, जब भाव दृढ़ प्रतिज्ञ बन महाविदे, दृढ़ प्रतिज्ञ बन महाविदे, ज्योति जग जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे, सावन केवल ज्ञान से दृढ़ प्रतिज्ञ पूर्व जीवन जाने, पूर्व जीवन जाने, पूर्व जीवन आचार्य आदि की अवज्ञा को विष जैसा माने, विष जैसा माने, विष गौशालक भव के कृत करम, गौशालक भव के कृत करम की यादें आएंगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन सावन्य लाएंगे, सावन संतों को बुलाकर कहा कभी अपमान ना करना, अपमान ना करना, अपमान आचार्य उपाध्याय संग स्तर सन्मान ही करना, सन्मान ही करना। अरिहंतों की हाँ भक्ति, अरिहंतों की हाँ तुम्हें भव पार लगाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे, सावन। सभी संतों को, साधुओं को बुला करके कहा, देखो मैं आज दृढ़ प्रतिज्ञ के रूप में हूँ, मगर मैंने जो अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थंकर पर्याय में थे, उनकी मैंने अवज्ञा, अविनय, अवहेलना, अशातना की,
उनके कृत उपकार को मैंने जाना नहीं, माना नहीं। मैंने तीर्थंकरों के मार्ग को लोपा गोपा उसे छुपाया। अपने नए मत नियतिवाद का मैंने प्रचार किया, प्रसार किया। मैंने दुनिया के भोले लोगों को सच्चे धर्म से विमुख किया। अपने यंत्र मंत्र नैमित्तिज्ञ विद्याओं से, चमत्कारों के माध्यम से मैंने उनके हृदय में धर्म की श्रद्धा हटा करके उन्हें दुनिया के प्रपंचों में उलझाया। और मैंने संतों को भी जलाते समय जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरे कर्म जिन्होंने मुझे इतनी लंबी संसार की दुखमय यात्रा करवाई, और वो सारी हिस्ट्री सुनाएंगे कि किस तरह मैं संतों को पीड़ा पहुंचाता, किस तरह मेरे पर सुमंगल अणगार ने तेजो लब्धि का प्रयोग किया, और क्रोध के आवेश में कैसे सातवीं नर, कैसे मत्स्य का भव सातवीं नर, फिर मत्स्य का भव छठी नर, कैसे ये श्रृंखला मुझे पार करनी पड़ी। संतों को कहा कभी आचार्यों की, उपाध्यायों की, अरिहंतों की अवज्ञा मत करना। तुम्हारे से उनकी विनय नहीं हो सकती, उनकी आज्ञा मानी नहीं जा सकती, तो कम से कम उनसे द्वेष, नफरत, ईर्ष्या ना कर। वरना दुनिया में तो क्या होता है, कहा है अखी वेख जहर नो खांदा, है संसार वेख्या। ओ अखी वेख जहर नो खांदा, है संसार। ओ खा खा करके फिर पछतांदा, है संसार वेख्या। ओ खा खा करके फिर पछतांदा। जे कोई सीधे रस्ते पावे, ताने देण लोग लग जावे। जे कोई सीधे रस्ते पावे, ताने देण लोग लग। ओ बिन मजदूरी भार उठांदा, है संसार वेख्या। ओ बिन मजदूरी भार उठांदा। ओ वेखी अजब जगत दी चालियो, तो सूरत भगता वाली। वेखी अजब जगत दी चालियो, तो सूरत भगता। ओ संता नाल विवैर कमांदा, है संसार। ओ संता नाल विवैर कमांदा, है संसार। ओ अखी वेख जहर नो खांदा, है दृढ़ प्रतिज्ञ जी केवली अरिहंत दशा में पहुंच करके सभी को यही संदेश देंगे कि तुम वीतराग धर्म के आराधक तो बनो। नहीं पाला जाता तो उसकी आलोचना, उसकी निंदा करके खुद के भव को बढ़ाने का दुस्साहस मत करो। इस प्रकार गोशालक जी का ये अध्याय भगवती जी सूत्र 15वां शतक कंप्लीट हो जाता है, और भगवान के मंगलमय विहार की घड़ियां भी आ जाती हैं। अभी तक तो श्रावस्ती में विराजमान थे, अब प्रभु का पदार्पण श्रावस्ती नगरी से चंपा नगरी की ओर होता है। श्रावस्ती से प्रभु वीर का चंपा को होता प्रस्थान। चंपा को प्रस्थान,
चंपा, आया वही जमाली, दाह ज्वर से हुआ परेशान, ज्वर से हुआ परेशान, जमाली ज्वर से हुआ। आसन बिछाओ जल्दी, आसन, आज्ञा शिष्यों को आएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे। श्रावस्ती से परमात्मा महावीर स्वामी अपना मंगल में विहार कर देते हैं, क्योंकि मेढिया ग्राम की घटना है, तो मेढिया ग्राम से विहार करके आगे बढ़े होंगे और परमात्मा चंपा की ओर बढ़ते हैं। मगर श्रावस्ती नगरी में जमाली, जो 500 मुनियों को अलग से भगवान को कह कर के चला गया था कि भगवान हम अलग से विचरना चाहते, मगर भगवान ने आज्ञा, भगवान तो मान रहे गुरुदेव। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अब श्रावस्ती नगरी में जमाली की मिथ्यात्व के उदय की घटना आएगी कि किस तरह से वो भगवान के मार्ग से विपरीत अपनी श्रद्धा बनाने लगता है। तो उसकी बात कल सुनेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ अब श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज।